हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रेलवे वाला पर। दोस्तों, रेलवे वाणिज्य विभाग की विभागीय परीक्षा के लिए 750 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की एक सीरीज शुरू किए हैं, जिसमें वाणिज्य विभागीय परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ। शुरू करते हैं। ये दूसरा पार्ट शुरू कर रहा है। क्वेश्चन नंबर है 51। यूटीएस से जारी टिकट पर रैंडम नंबर के साथ अंग्रेजी का कौन सा अक्षर लिखा होता है? तो दोस्तों, आर फॉर रैंडम, आर लिखा होता है। पहला ऑप्शन पहला सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 52। दुरंतो एक्सप्रेस गाड़ी में स्लीपर क्लास में पेट्रोल के प्रभार कितने रुपये है? तो 25 रुपये है। ऑप्शन पहला सही है। देखो, हम करेक्ट ऑप्शन ही पढ़ेंगे, गलत ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे। जो सही है वो ऑप्शन बताएंगे। इससे हमारा और आपका दोनों का टाइम सेव होगा। बीपीटी पर टिकट नंबर कितने अंकों का होता है? तो बीपीटी पे 6 अंकों का टिकट नंबर होता है। ऑप्शन इसका दूसरा सही है। बीपीटी कितनी प्रतियों में बनाई जाती है? तो अपने मन में आंसर सोचिए थोड़ा। तो बीपीटी 3 प्रतियों में बनाई जाती है। 2 सेकंड का समय देंगे हम आपको हर क्वेश्चन के लिए। बीपीटी का प्रयोग सामान्यतः कब किया जाता है? इसका सही आंसर है रियायती आदेश के बदले टिकट जारी करने के लिए। ऑप्शन इसका पहला सही है। फॉरेन बीपीटी की क्या पहचान है? लाल रंग की एक तिरछी लहरदार पट्टी। पीसीटी समाप्त हो जाने की स्थिति में, पीसीटी मतलब प्रिंटेड कार्ड टिकट, समाप्त हो जाने की स्थिति में अधिकतम कितनी दूरी तक के लिए बीपीटी जारी की जा सकती है? तो ये बीपीटी जारी की जा सकती है 200 किलोमीटर के लिए। ऑप्शन इसका पहला सही है। पीसीटी के बदले बीपीटी जारी करते समय बीपीटी अधिकतम कितने यात्रियों को जारी की जा सकती है? तो दोस्तों, सोचिए इसका सही आंसर क्या हो सकता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, 6 यात्रियों को जारी की जा सकती है। बीपीटी का पूरा नाम पूछा है। बीपीटी का पूरा नाम ब्लैंक पेपर टिकट। ऑप्शन इसका तीसरा सही है। बीपीटी की एक पुस्तक में कितने टिकट होते हैं? बीपीटी की एक पुस्तक में कितने टिकट होते हैं पूछा है। तो सोचिए दोस्तों, क्या आंसर होगा इसका। इसका सही आंसर है 50। ऑप्शन इसका दूसरा सही है। ड्यूटी पास पर दुरंतो एक्सप्रेस गाड़ी में रेलवे के अधिकारियों को 2AC में अधिकतम कितनी बर्तें आरक्षित की जा सकती हैं? तो ये है 2AC की बात हो रही है। तो इसमें चार बर्तें आरक्षित की जा सकती हैं। ड्यूटी पास पर एक दुरंतो एक्सप्रेस गाड़ी में रेलवे के अधिकारियों ओब्लिक कर्मचारियों को 3AC में आरक्षण के लिए अधिकतम कितनी बर्थों का कोटा निर्धारित किया गया है? तो ये है 3AC के लिए 16। ऑप्शन तीसरा सही है। एक EFT अधिकतम कितने यात्रियों को जारी की जा सकती है? सोचिए। कोई सीमा नहीं है। ऑप्शन इसका चौथा सही है। द्वितीय श्रेणी पास धारक रेल कर्मचारी गरीब रथ एक्सप्रेस के ACC श्रेणी में किन किन श्रेणियों के किराए का अंतर भुगतान करके यात्रा कर सकता है? तो इसका ऑप्शन है, सोचिए कौन सा सही होगा। गरीब रथ एक्सप्रेस के ACC एवं SL क्लास मेल एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है इसका। नेत्रहीन व्यक्तियों को राजधानी एक्सप्रेस के 3AC एवं शताब्दी एक्सप्रेस के ACC श्रेणी में कितनी रियायत दी जाएगी? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है 25%। राउंड 2 टिकट किसे जारी किया जाता है? तो सोचिए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है विद्यार्थी। ऑप्शन नंबर तीसरा
राउंड टू टिकट विद्यार्थियों को जारी किया जाता है। राउंड टू टिकट किन किन श्रेणियों के लिए जारी किए जाते हैं? तो राउंड टू टिकट केवल एसएल, स्लीपर तथा सेकंड क्लास में जारी किए जाते हैं। राउंड टू टिकट पर कितनी रियायत दी जाती है? तो राउंड टू टिकट पे कितनी रियायत दी जाती है? 50%। पहला ऑप्शन सही है। राउंड टू टिकट जारी करने के लिए विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन पहला 10 विद्यार्थियों की संख्या होनी चाहिए। राउंड टू टिकट के मामले में कितने विद्यार्थियों की संख्या पर एक अध्यापक रियायती दर पर यात्रा करने के लिए अधिकृत है? तो दोस्तों 10 विद्यार्थियों पर एक अध्यापक को रियायती दर पर यात्रा के लिए टिकट जारी किया जा सकता है। तो राउंड टू टिकट की मान्यता अवधि कितनी होती है? सोचिए इसका सही आंसर। इसका सही आंसर 45 दिन। ऑप्शन नंबर तीसरा। राउंड टू टिकट कितनी प्रतियों में बनाया जाता है? तो दोस्तों राउंड टू टिकट बनाया जाता है 3 प्रतियों में। ऑप्शन इसका पहला सही है। राउंड टू टिकट पर कितनी दूरी के बाद यात्रा विराम किया जा सकता है? तो दोस्तों दूरी का कोई प्रतिबंध नहीं है। ऑप्शन है इसका चौथा सही। सर्कुलर जर्नी टिकट किसे जारी किया जा सकता है? तो सभी यात्रियों को जारी किया जा सकता है, इसके लिए ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर तीसरा। सर्कुलर जर्नी टिकट किस किस श्रेणी में यात्रा के लिए जारी हो सकता है? सभी वातानुकूलित तथा गैर वातानुकूलित श्रेणियों में। ऑप्शन इसका तीसरा सही है। सर्कुलर जर्नी टिकट पर यात्रा विराम करने की अधिकतम कितने स्थानों पर अनुमति है? तो इसका सोचिए आंसर। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 8 स्थानों पर। सर्कुलर जर्नी टिकट पर किराए की गणना किस प्रकार की जाती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर सोचिए क्या होगा? आधी दूरी के किराए को ही दुगना कर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है इसका। सर्कुलर जर्नी टिकट पर आरक्षण शुल्क किस प्रकार लिया जाता है? सोचिए सही आंसर। यात्रा के प्रत्येक भाग के लिए अलग अलग। ऑप्शन दूसरा सही है इसका। पत्रकारों को पहचान पत्र के आधार पर राजधानी शताब्दी एक्सप्रेस में कितनी रियायत दी जाती है? पत्रकारों को पहचान पत्र के आधार पर राजधानी शताब्दी एक्सप्रेस में कितनी रियायत दी जाती है? तो दोस्तों 50% रियायत दिया जाता है। जिला स्तर के पत्रकारों को पहचान पत्र जारी करने के लिए अधिकार पत्र कहाँ से जारी किया जाता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन सोचिए क्या हो सकता है? इसका सही आंसर है जिला सूचना अधिकारी। ऑप्शन इसका पहला सही है। पत्रकारों को पहचान पत्र के आधार पर मेल एक्सप्रेस गाड़ियों में कितने प्रतिशत रियायत दी जाती है? सोचिए इसका सही आंसर। मेल एक्सप्रेस में भी 50% रियायत दी जाती है। पत्रकारों को पहचान पत्र के बदले टिकट पर कितना फ्री अनाउंस दिया जाता है? तो इसका पहला ऑप्शन सही है। प्रति यात्री यात्रा की श्रेणी के अनुसार। पत्रकारों को पहचान पत्र के बदले टिकट कहाँ से जारी होते हैं? तो सोचिए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो सकता है? तो इसका सही आंसर है बुकिंग कार्यालय से। ऑप्शन पहला सही है इसका। HR पर यात्रा करने वाले अधिकारियों के पदनामों की सूची निम्न में से किस पुस्तक में दी गई है?
सोचिए इसका सही आंसर क्या हो सकता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है IRCA कोचिंग दर सूची संख्या 26 PT1 वॉल्यूम 1। ऑप्शन इसका दूसरा सही है। HOR स्टेशन पर कितनी काउंटर प्रतियों में प्रस्तुत किया जाता है। सोचिए दोस्तों इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है 2। ऑप्शन बी 2। HOR के बदले कौन सी टिकट जारी किया जाता है। तो सोचिए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो सकता है। तो इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 4। HOR RCA कोचिंग टैरिफ नंबर 26 PT1 वॉल्यूम 1 के किस एनेक्सर में दिया गया है। तो सोचिए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो सकता है। इसका सही आंसर है F एनेक्सर में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 3। HOR का पूरा नाम हाई ऑफिशियल रिक्वेशन, ऑप्शन 3 सही है इसका। राजधानी एक्सप्रेस के किराए कैसे राउंड ऑफ किए जाते हैं। सोचिए इसका सही आंसर क्या हो सकता है। तो इसका सही आंसर है अगले 5 रुपये के गुणांक में, ऑप्शन इसका दूसरा सही है। गरीब रथ गाड़ी का किराया किस प्रकार राउंड ऑफ किया जाता है। तो इसका सही आंसर भी अगले 5 रुपये के गुणांक में। जनशताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का किराया किस प्रकार राउंड ऑफ किया जाता है। तो इसका भी यही है, अगले 5 रुपये के गुणांक में। चेक सोल्जर टिकट किस अधिकार पत्र के बदले जारी किया जाता है। तो सोचिए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो सकता है। IAFT 1752, ऑप्शन नंबर 3। चेक सोल्जर टिकट किस सैनिक वारंट के बदले जारी किया जाता है। तो सोल्जर टिकट जारी किया जाता है, सोचिए दोस्तों क्या हो सकता है इसका सही आंसर। IAFT 1707 एंड IAFT 1707A। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। सोल्जर टिकट कितनी काउंटर प्रतियों में बनाए जाते हैं। तो दोस्तों सोल्जर टिकट 3 काउंटर प्रतियों में बनाए जाते हैं, ऑप्शन इसका 3 सही है। किस सैनिक वारंट के बदले MST जारी की जाती है। तो सोचिए दोस्तों सही आंसर क्या हो सकता है इसका। इसका सही आंसर है IAFT 1707, ऑप्शन नंबर 1। पैराप्लेजिक व्यक्तियों को राजधानी एक्सप्रेस के 3AC एवं शताब्दी एक्सप्रेस के ACC श्रेणी में कितना रियायत दिया जाएगा। तो सोचिए दोस्तों क्या होगा इसका सही। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन पहला 25%। मेंटली रिटायर्ड व्यक्तियों को राजधानी एक्सप्रेस के 3AC एवं शताब्दी एक्सप्रेस के ACC श्रेणी में कितनी रियायत दिया जाएगा। तो इसका सही आंसर है आपका पहला 25%। राजधानी एक्सप्रेस का 3AC एवं शताब्दी का ACC इक्वल ट्रीट होते हैं, मतलब एक जैसे एक समान होते हैं। चेक सोल्जर टिकट कितने यात्रियों के लिए जारी होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर सोचिए क्या हो सकता है। तो चेक सोल्जर टिकट अकेले यात्री को जारी होता है। चेक सोल्जर टिकट के साथ मिलिट्री वारंट IFT 1752 का कौन सा भाग यात्री को दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों सोचिए इसका सही आंसर क्या हो सकता है। तो इसका सही आंसर है निचला भाग, ऑप्शन नंबर 2। पुलिस वारंट स्टेशन पर कितनी प्रतियों में प्रस्तुत किया जाता है। तो दोस्तों सोचिए इसका सही आंसर क्या हो सकता है। तो इसका सही आंसर है 2 प्रतियों में। तो दोस्तों ये हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो चुका है। तो बने रहिए दोस्तों इस सीरीज़ में हमारे साथ। धन्यवाद।